Now, in question number 3, the third and the fourth part you have on the board. Now, मैंने फिर वही किया हुआ है, आई एम नॉट रिटर्न द ऑप्शंस हियर. ऑप्शंस क्या आता है उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, उसके बाद हम इसमें देखेंगे अभी नहीं. नाउ तो सॉल्यूशन नंबर आपका नाम रखो जैसा 3 का. द थर्ड पार्ट इज नाउ sec a and plus tan a, and the another was 1 minus sin a. आपके दिमाग में बार बार मैं आपको लगातार है, आपके भेजे में आ रही है नहीं आ रही है तो आप ही जाने. अब ना फार्मूला आप पहले, और फार्मूला में भी आपका बिल्कुल कॉम्बिनेशन आप देखिएगा. इसमें आपका अलजेब्रा आप देखिएगा तो अलजेब्रा विद जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री इटसेल्फ. इन तीनों का बेहतर कॉम्बिनेशन. अभी ज्योमेट्री की यहाँ पे बात नहीं, ज्योमेट्री की बात हो सकती है क्योंकि आपका जब फिगर आप बनाएंगे, अदरवाइज आपका अलजेब्रा और अपना ट्रिग्नोमेट्री में आपका हो सकता है. यहाँ देखिए अब यहाँ पे आपका नाम फॉर्मूला अप्लाइड, यानी कि कौन से फॉर्मूलों की आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी. सबसे पहले तो आपका रेसिप्रोकल रूल. रेसिप्रोकल रूल का मतलब आपका देखो sec a इज इक्वल टू 1 अपॉन cos a आप यूज करेंगे. और सेकंड आपका क्वेश्चन रूल, तो क्वेश्चन रूल आपका tan a इज इक्वल टू आपका नाम sin a ओवर आपका नाम cos a आप ये यूज करेंगे. आप आदत बना लीजिए इनको लिखने की. नहीं बनाते आप कुछ नहीं कर सकता. मैं आपके लिए 1 अपॉन cos a और प्लस इस sin a अपॉन आपका नाम देखो जैसे cos a, और यहाँ पे 1 माइनस आपका देखो sin a. इसमें आपके दो पार्ट हो सकते हैं. इस वाले में दो पार्ट क्या हो सकते हैं, आइदर कॉमन और एलसीएम. या तो आप कॉमन ले सकते हैं या आपका एलसीएम ले सकते हैं, आपकी जो मर्जी है. अगर आप एलसीएम लेना चाहते हैं आपका ना देखो सब एलसीएम, तो ये आपका इसमें एलसीएम में सेम डिनोमिनेटर होते हैं. आपका देखो cos है, एलसीएम लेने में भी अगर आपका देखो सेम डिनोमिनेटर्स अगर हैं दे सेम न्यूमरेटर विल कम. और अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं तो इट गोज आपका लाइक ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ये याद रखिएगा. तो यहाँ पे आपने एलसीएम या टेकन आपका नाम का cos. मैंने कहा था या तो कॉमन ले लीजिए या तो एलसीएम ले लीजिए आपका. तो cos ए बन जाए तो जब क्या बोला सेम डिनोमिनेटर, जब सेम डिनोमिनेटर से तो सेम न्यूमरेटर आता है आपका. सिंपल सी बात है. अगर आपके बेजे में आ रही है बात और ये 1 माइनस आपका साइन 1 अपॉन cos से भी अगर आप लेते तो ये सीधा बनता साइन. अब देखिए ना यहाँ पे जो आपका आईडी अलजेब्रा की आईडी आपका तो a प्लस बी इंटू देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. वह यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू आपका नाम है साइन है. a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन अब आपका देखो ना वो cos है. 1 का स्क्वायर 1 और माइनस ये साइन स्क्वायर ए अपॉन आपका नाम देखो cos है. फिर देखो आपका नाम आईडी ट्रिग्नोमेट्रिकल आईडी है, याद रखिएगा. तो ना दिस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है. तो आपका देखो ट्रांजैक्शन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. मैंने बार बार आपको कहा कि आईडी की जब हम बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या इनके ट्रांजैक्शन आपका ट्रांजैक्शन जहाँ पे जिसकी जैसी जरूरत होगी अकॉर्डिंग टू आपका क्वेश्चन के अनुसार आपका आईडी यूज करेंगे. और इसका मतलब होता है वट एवर इज रिक्वायर्ड, जिसकी जरूरत हो उतना ही आप काम करिए, चाहे वो ट्रांजेक्शन क्यों नहीं आप करें. 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह में अब आप कर सकते हैं cos स्क्वायर कर सकते हैं. cos स्क्वायर ए अपॉन देखिए cos है, एक पावर यहाँ पे कैंसिल हो जाए तो आपका देखो ना cos है. यानी कि ये जो आपका ऑप्शन है
ये यहाँ पे आपका cos A होना चाहिए आपका। अब ये फॉर्मूला भी कैसे हुआ, अब x की पावर m अपॉन x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m माइनस n, ये फॉर्मूला लगता है। अब यहाँ पे जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शंस को मैं देख लेता हूँ। पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है यहाँ पे सेकेंड, then the another option is आपका ना देखो दिस द साइन, then the third option is आपका cosecant, and the fourth option is आपका ना देखो दिस द cos। आपका ये ऑप्शन है, ये आपका ना देखो दिस है डी, आपका ये वाला cos is the correct option। इसीलिए मैं बार बार कह रहा कि मैं वहाँ ऑप्शन क्यों नहीं लिख रहा, वहाँ जब ऑप्शन होगा तो आपके दिमाग में रहेगा अरे यही लाना है, इनमें से एक लाना है। वैसे तो नहीं, आज जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये आप मान करके चलो गारंटी। खाली मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिस हिसाब से मैं मेहनत कर रहा हूँ उस हिसाब से आप मेहनत में मैं घर में बैठ के सारी चीज़ें देख रहा हूँ। ये आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपका स्कूल टीचर को तो नहीं आभास होता होगा, मुझे तो तुरंत यहाँ से जाते ही आभास हो जाते हैं सारी चीज़। तो 35-36 साल तो मैंने घास तो छिली नहीं है। जब मेरे पढ़ाए हुए बच्चे पढ़ा रहे हैं इस मार्केट में तो आप खुद ही देख लीजिएगा। तो आपके भेजे में अब क्यों नहीं बात आ रही है, इसको छोड़िए। अब आप अगर आपको ये कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, ये आप जानो, क्वेश्चन का शेड्यूल प्लीज।